सितारों के सफर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर एन बख्श। आज हम बात करेंगे एक अहम प्लानिटरी पोजीशन के शिफ्ट के बारे में जो आपकी जिंदगी में रिलीफ और पॉजिटिविटी लाएगा। मार्स, जो अक्टूबर 2024 से कैंसर में अपनी डिबिलिटेटेड पोजीशन में था। इस टाइम पीरियड में बहुत लोगों के लिए चैलेंजेस आए होंगे, खासकर फाइनेंसेस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी के मामलात में। लेकिन अब मार्स जेमिनाई में मूव कर रहा है, जो नए दरवाजे खोलेगा और अगले 72 डेज के लिए एक गोल्डन पीरियड क्रिएट करेगा। आज की वीडियो में हम मार्स के इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और ये ट्रांजिशन कैसे आपकी जिंदगी में लॉन्ग अवेटेड सक्सेस और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। तो साथ जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स को अक्सर एक्शन, करेज और डिटर्मिनेशन का प्लैनेट कहा जाता है। जब ये आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में होता है तो ये जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर डाल सकता है। मार्स इंसान में डर के बगैर चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत और रिस्क लेने की ताकत पैदा करता है। एक स्ट्रॉन्ग मार्स आपको जल्द और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, खासकर हाई प्रेशर सिचुएशंस में। स्ट्रॉन्ग मार्स वाले लोग मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज जैसी फील्ड्स में कामयाब रहते हैं। मार्स उन प्रोफेशंस को रूल करता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और लीडरशिप डिमांड करते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी और कंपटीशन को गवर्न करता है, इसीलिए एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्संस और मार्शल आर्टिस्ट इसकी पॉजिटिव होने की वजह से कामयाब रहते हैं। जिनका मार्स अच्छा होता है वो डॉक्टर्स और अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। मार्स अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, चाहे अबाव अजदाद से मिली दौलत हो, जमीन के काम से हो या सक्सेसफुल वेंचर्स। ये इंसान को एक एक्सप्लोरर नेचर का बनाता है जो ट्रैवल और नए एक्सपीरियंसेस एंजॉय करता है। मार्स आपको एक नेचुरल लीडर बनाता है जो दूसरों को इंस्पायर और गाइड कर सकता है। अब बात करते हैं मार्स के नेगेटिव इफेक्ट्स की। अगर मार्स वीक हो, मिलेफिक हो या एक चैलेंजिंग पोजीशन में हो जैसे कैंसर में, तो इसके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कमजोर मार्स अचानक से पैसे की दिक्कत और इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर्स लाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। खराब पोजीशन का मार्स आपको बोल्ड बनाने के बजाय हद से ज्यादा एहतियात करने वाला या खौफजदा बना देता है, जो एक्शन लेने की एबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। मार्स हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स या रेक्टल इश्यूज। रैश बिहेवियर के कारण एक्सीडेंट्स या इंजरीज भी हो सकती हैं आपको। वीक मार्स जज्बाती और गलत डिसीजंस का सबब बन सकता है, जो बाद में पछतावे की वजह बनता है। ये अनकंट्रोल्ड गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन का सबब बनता है, जो रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। जेलसी, पोजेसिवनेस और हार्श कम्युनिकेशन जैसे ट्रेड्स भी खराब मार्स की वजह से होते हैं। वीक मार्स आग, बिजली या शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ मिसहैप्स का डर बढ़ाता है। अगर मार्स सपोर्टिव ना हो तो लोगों के लिए लीडरशिप या डिमांडिंग प्रोफेशंस में एस्टैब्लिश होना चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखते हैं पाइसेस वालों पर मार्स के ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा। जब मार्स आपके 5th हाउस में कैंसर में था तो यह आपकी क्रिएटिविटी, बच्चों और इंटेलेक्ट से जुड़ा था। इस ट्रांजिट ने आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का इंटेंस ड्राइव दिया होगा, लेकिन साथ ही आपने अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स और क्रिएटिव इंडीवर्स में फ्रस्ट्रेशन और ब्लॉकेजेस महसूस किए होंगे। आप पैशनेट सिचुएशंस में थे, लेकिन इसमें टर्बुलेंस भी आई होगी, खासकर जब बात बच्चों या क्रिएटिविटी से जुड़ी हो। मार्स रेट्रोग्रेड आपके 5th हाउस में होने की वजह से आपके डिसीजंस और एक्शंस में डिलेज आए थे और आपको अपने पुराने प्लान्स पर सोच विचार करना पड़ा होगा। अब जब मार्स रेट्रोग्रेड होकर आपके 4th हाउस में जेमिनी में आया है, आपका फोकस आपके घर, माँ और इमोशनल फाउंडेशन पर शिफ्ट होगा। ये वक्त पुराने इमोशनल वुंड्स को हील करने का है, जो फैमिली या आपके लिविंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मार्स रेट्रोग्रेड इस दौरान आपको डोमेस्टिक मैटर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस महसूस करवा सकता है, खासकर अपने फैमिली मेंबर्स और माँ या मैटरनल फिगर्स के साथ। आप अपने होम एनवायरनमेंट में डिससैटिस्फैक्शन या टेंशन भी महसूस कर सकते हैं, जो आपको पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिविजिट करने और अपने इमोशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्स आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे।
आइए देखते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए क्या होंगे। मार्स रेट्रोगेट का 4th हाउस में होना आपको फैमिली डायनामिक्स और होम लाइफ इश्यूज को रिजॉल्व करने का मौका देगा। शायद आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या टेंशन्स फेस की हों। अब ये समय है अपने रोल को फैमिली स्ट्रक्चर में रीअसेस करने का और फैमिली मैटर्स को एफिशिएंटली टैकल करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ में हार्मनी लाने का। 4th हाउस आपके इमोशनल फाउंडेशन से जुड़ा है और मार्स रेट्रोगेट है तो आपको अपने इमोशनल सिक्योरिटी को रीअसेस करने का मौका मिलेगा। मार्स रेट्रोगेट आपको अपने माँ या मैटरनल फिगर से रिलेटेड इश्यूज को एक्सप्लोर करने का मौका देगा। ये समय हो सकता है रिकंसिलिएशन का। अगर कोई इमोशनल वुंड्स हैं जो आपके पास से आए हैं और जो अब तक आपके फैमिली रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने से आपको आगे चलकर इमोशनल क्लैरिटी मिल सकती है। आपको अपने फिजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट को साफ करने या आड़ कबाड़ को निकालने का मौका मिलेगा। ये अच्छा वक्त हो सकता है अपने स्पेस को रीडेकोरेट करने का या घर से जुड़े पुराने अनरिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व करने का, जैसे मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स या फैमिली मैटर्स। आपको अपने रूट्स, हिस्ट्री और एंसेस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज पर सोचने का मौका मिलेगा और आप उन मैटर्स को रिजॉल्व भी करेंगे। क्या आप अपने फैमिली लेगेसी से इमोशनल बर्डन्स या एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है? मार्स आपको ऐसे टॉक्सिक अटैचमेंट्स को छोड़ने और अपने फेमिलियल पास्ट से जुड़े इमोशनल बैगेज को हील करने का भी मौका देगा। आपके लिए कुछ रेमेडीज और एडवाइसेस हैं। मार्स रेट्रोगेट आपको फैमिली रिलेशनशिप्स पर ध्यान देने का मशवरा दे रहा है। अपने लव्ड वंस, खासकर माँ या मैटरनल फिगर्स के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करें। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फीलिंग्स ओपनली शेयर करना और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना मददगार साबित होगा। आपको अपने घर और पर्सनल स्पेस में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। नेगेटिव एनर्जी या इमोशनल टर्बुलेंस को दूर करने के लिए आप अपने लिविंग एनवायरनमेंट में सूदिंग एलिमेंट्स जैसे कामिंग कलर्स या पीसफुल डेकोर ला सकते हैं। ये वक्त है अपने पुराने इमोशनल पैटर्न्स को समझने का जो आपके करंट रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं, खासकर फेमिलियल रिलेशनशिप्स। इंट्रोस्पेक्शन, जर्नलिंग या इमोशनल सपोर्ट के जरिए आप पुराने घाव को भर सकते हैं और क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आप मेडिटेशन, योगा या बस ज्यादा रेस्ट लेने जैसी एक्टिविटीज में एंगेज होकर अपनी इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्स आपके 5th हाउस से ट्रांजिट होकर 4th हाउस में आ चुका है। ये रेट्रोगेट पीरियड आपको अपने घर, फैमिली और इमोशनल वर्ल्ड पर फोकस करने के लिए मशवरा दे रहा है। ये समय पुरानी यादें और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टिर करेगा, लेकिन इस वक्त को डीप रिफ्लेक्शन और हीलिंग के लिए यूज करें। फैमिली इश्यूज को एड्रेस करें, अपने इमोशनल फाउंडेशन को रिकंसिडर करें और इंश्योर करें कि आपकी होम लाइफ आपको पीस और सिक्योरिटी दे। याद रखें, मार्स रेट्रोगेट का ये समय नए मूव्स करने का नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे रीअसेस करने का है, ताकि आप उसे इमोशनली अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकें। अगर आप चाहते हैं अपने यूनिक बर्थ चार्ट के हिसाब से पर्सनलाइज एनालिसिस और रेमेडीज, तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। सितारों के सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफर पर।